नमस्कार। आज कोई टॉपिक तो लेकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन ऐसे ही बिना डॉक्यूमेंट वीडियो बना रहा हूँ। जो कुछ भी दिल में आए कहूँगा, अच्छा लगे तो देखना, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना। सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो, इतनी छोटी सी अपेक्षा आपसे मैं रखता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं 3 वीडियो, दूसरी चैनल है मेरी, उसको मैंने होम पेज पर रखा है। अगर आप मेरी चैनल के होम पेज में जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगी, HP व्लॉग्स करके है। उसमें 3-4 वीडियो बनाए थे मैंने, उसको अपलोड किया। पूरा दिन सारा का सारा प्रोसेस चलता रहा, लेकिन कुछ उसका मंजिल नहीं मिला मुझे। अभी भी एक वीडियो अपलोड हो रहा है, वो मैंने खेत में बनाया था। ऐसे ही जब फुर्सत मिलती है काम से तो वीडियो बनाता हूँ, और पूरा दिन अगर काम होता है तो काम करता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। लिखता बिखता कुछ नहीं हूँ, लिखता हूँ लेकिन YouTube पर जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे वो बताता हूँ, फीलिंग्स शेयर करता हूँ YouTube पर मैं। उसको अगर दूसरों को पसंद ना आए, ऐसा कोई बनता है वीडियो, तो उसको प्राइवेट रखता हूँ। और ऐसा लगता है कि उसको प्राइवेट नहीं पब्लिक रखना चाहिए तो पब्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों होता रहा पूरा दिन। आज मेरी दिनचर्या ही बताऊंगा, या हो सके तो दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं तय करके बैठा हूँ कि सिर्फ 9-10 मिनट ही बोलना है। तो मैं अब तैयार कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, ज़बरदस्त दोस्तों की है मैंने। शायद 15 मिनट तक की जो मैंने वीडियो एडिटिंग किया है, काबिले तारीफ है। और दूसरा 15 मिनट के बाद, वैसे वो वीडियो शायद 58 मिनट का है, लेकिन 15-20 मिनट का ही मैंने अच्छा एडिटिंग, बेहतरीन एडिटिंग किया है। और वो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर है। उसमें बताया है कि मैं भारत की क्या अपेक्षाएं है डोनाल्ड ट्रंप से, उनकी सरकार से, उनके प्रशासन से, और दूसरे अरेबियन कंट्रीज। तो दोस्तों, भारत, चलो गाड़ी पटरी पर आ गई। भारत, इंडिया 26 जनवरी आ रही है, और मैं भी आज रात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मूवी देखने वाला हूँ। मैं अपनी पोस्ट पर, जो चैनल की पोस्ट होती है ना, उसमें मैं आपको लिंक भेजूंगा पब्लिक में, उस मूवी की, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पूरा जीवन परिचय उस मूवी में बताया गया है। कैसा है मैंने तो नहीं देखा है, आज देखूंगा। और 26 जनवरी आ रही है, तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें उसका मैं नाम लूं या न लूं, चलो ले लेता हूं। नाम है उसका ध्रुव राठी। तो वो आदमी ऐसे फैक्ट लेकर आया वीडियो में, जो नरेंद्र मोदी की जो छवि है गरीबी की, उसको साझा कर रहा था कि इस प्रकार का रहा। उसने जो कुछ भी मुझे याद है, उसने जो फैक्ट बताए
तथ्य बताए हैं। उसमें सबसे पहला तो ये कि उन्होंने 88 में पहली बार उनके मुंह से वो बोले थे, नरेंद्र मोदी, कि मैंने 88 या 87 में मैंने डिजिटल कैमरा यूज किया था। अब आप ही सोचो, एक फकीर आदमी क्या उस वक्त डिजिटल कैमरा नया गैजेट था, जैसे 2007 में आईफोन आया था। लोगों को आईफोन का मतलब बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, उसी तरह डिजिटल कैमरा उसको उस वक्त का बहुत बड़ा गैजेट था। उन्होंने, उनके फोटो है वैसे, व्हाइट हाउस के बाहर वो खड़े हैं, तो उसने कहा कि ये गरीबी 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 दिखा रहे मीडिया वाले। और नरेंद्र मोदी की छवि एक सफलता अगर कही जाए तो एक बहुत बड़ी सक्सेस कही जा सकती है, क्योंकि वो उनकी शुरुआत और आज की पोजीशन अगर देखे तो वो काबिले तारीफ है दोस्तों। और मैंने तो पूरा का पूरा उनकी शायद 3 बुक्स पढ़ी है, कई वीडियो, उनकी मूवी भी है, एक बनी है पीएम मोदी पर, वो भी देखी है। तो सब कुछ मुझे नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा पता है, गहराई से तो नहीं, लेकिन पता है, ज़्यादा जानकारी है मेरे पास मोदी के बारे में। तो उनकी छवि, उसको वो सच बता रहा था। अब कितना सच कितना झूठ वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं उनके सपोर्ट में हूँ दोस्तों, क्योंकि वो जो ध्रुव राठी है, उनका वीडियो देख लेना आप, वो अपनी छवि बना रहा है पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में ज़्यादातर भारत सरकार की, वैसे रहता है साला जर्मनी में और बातें करता है भारत की। सबसे पहले तो बात ये आती है, अब उसे साले को पता नहीं है कि भारत का एक दूर दराज का गांव और उस गांव में रहने वाला आम किसान, उसकी जिंदगी कैसी है। वो उससे क्या पता जो विदेश में रह रहा है, जो विकसित देश है, वो अंग्रेजों का कल्चर है और वेस्टर्न और इंडियन कल्चर, इन दोनों कल्चर में जमीन आसमान का दोस्तों फर्क है। उनकी विचारधारा भी अलग होती है और हमारी विचारधारा भी दयालु स्वभाव उस प्रकार की होती है। तो वो उनके देश में, जर्मनी में रहकर, उसे क्या पता, क्या भारत का आम नागरिक, उसने बताया था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया तो क्या क्या करूंगा। तो उसने मानव अधिकार पर बात की। ऐसा नहीं कि मैं अपनी छवि बना रहा हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ। आप भी उल्टा लेंगे कि ये साला पकड़ दिया रास्ता अपना भी, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो उसने नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा था वीडियो में कि ये जो कुछ भी छवि बनाई गई है, एक तो दूसरी की धर्म पर छवि बनाई गई है मोदी की। सबसे पहले तो वो आरएसएस में से आते ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उसमें ज्यादातर हिंदुत्व की बात होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी भी एक और राष्ट्रवादी पार्टी है, तो उसके उसूल भी देश के लिए होंगे। और कांग्रेस जो है वो अलग विचारधारा की पार्टी है, उसके विचारधारा राष्ट्रवादी नहीं है, कट्टर राष्ट्रवादी नहीं है, वो गांधीवादी जैसा हम कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रवादी पार्टी है, सबसे पहले राष्ट्र का हित सोचती है। और आज हमें भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रवाद नेता हमें मिला है। अब आप कांग्रेस की बात करें हम, तो हिंदी चीनी भाई भाई कहा था उन्होंने, परिणाम क्या मिला। उन्होंने कितनी भाईचारा कितना रखा हमारे साथ चीनियों ने। सन 1962 में जो वॉर हुआ,
हमारा तिब्बत का वो लद्दाख का इलाका जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, कई हिस्से हमसे छीन लिए। लेकिन दोस्तों ये आदमी जो मोदी हम कहते हैं उसे, वो बस वेट कर रहा है कि कब मेरा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और कब भारत अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाए, बजट बढ़ाए और फिर उनको जवाब दिया जाए। इसलिए मोदी सरकार पूरी की पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार इकोनॉमिक यानी आर्थिक विकास पर जोर दे रही है। आप देखो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया लाया, जिसमें करोड़ों दोस्तों जॉब आएगी, हजारों की संख्या में स्टार्टअप आएंगी। अब नेचुरली पूरी की पूरी इकोनॉमी डेवलपमेंट होने लगेगी। तो उसमें मैंने देखा उस वीडियो में कि वो क्राइम की बात कर रहा था, वो सब कुछ वो अपनी छवि बना रहा है। मैं नहीं कहता कि वो आदमी गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसको पता कितना है इंडिया के आम नागरिक के बारे में। आम नागरिक मतलब मुंबई, दिल्ली, वो बड़े शहरों में रहने वाले गरीब की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। भारत तो गांवों का देश है दोस्तों, और गांव के बारे में क्या पता है उसको, गांव में क्या कल्चर होता है, इकोनॉमी गांव की किस चीज़ पर निर्भर होती है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर निर्भर होते हैं सब लोग, और कई लोगों का तो कुछ ठिकाना भी नहीं होता है व्यवसाय का, रोजगार मिलता भी है नहीं भी मिलता है। तो ये थी दोस्तों कहानी उसकी, जो मैंने जाना, दिल में जो आया कहा। लेकिन वो अपनी छवि बना रहा है। अगर आपको उसकी बात दिल में बैठ जाए तो सपोर्ट करना उनको भी, अगर इलेक्शन में उतरते हैं तो, क्योंकि उसके पास, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। तो भारत की 26 मिलियन लोग उसको फॉलो करते हैं। अब उसके पास जनता है और वो पब्लिक इंसान है, उसकी छवि लोग जानते हैं कि ये इस प्रकार का आदमी है, और वो अपनी पॉलिटिकल छवि बना रहा है। जिसमें एक मैं आपको बात कहता हूँ, सबसे पहले कोई भी पॉलिटिशियन हमेशा सरकार पर सवाल उठाएगा। अगर वो सही होगा तो भी सरकार पर सवाल उठाएगा, सरकार को क्रिटिसाइज करेगा। क्योंकि क्रिटिसाइज नहीं करेगा और सपोर्ट करेगा तो उसको नोटिस कौन करेगा। जैसे कि राहुल गांधी ने, उनकी कांग्रेस पार्टी ने, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तब उन्होंने सबूत मांगे कि ये तो आपने नाटक किया है मोदी जी ने। तो मोदी जी ने सबूत भी दिए, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप सबूत नहीं दे रहे हो, सबूत नहीं दे रहे हो। तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा जवाब दिया था, यार मैंने सबूत दिए, दुनिया के सामने सब कुछ हुआ है, लेकिन उसको मानना ये उनकी जिम्मेवारी भी तो है ना। और वो सच बात है दोस्तों, उन्होंने सबूत तो दिए, लेकिन मानना ये तो उनकी जिम्मेवारी है ना। हम मानते ही नहीं कि ये हुआ नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो वो आदमी अपनी छवि बना रहा है, और केजरीवाल को शायद सपोर्ट करता है वो आम आदमी पार्टी में। क्योंकि अब कोई भी देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश में एक मजबूत सरकार है, मजबूत पार्टी है, और अभी तो उनका डंका बज रहा है। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर आएगा, जैसे कि ये ध्रुव राठी कूद सकता है, या किसी अन्य पार्टी में कोई ऐसा नेता आएगा जो पार्टी और देश के लिए
नरेंद्र मोदी से भी अच्छा करके दिखाएगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कहता हूँ कि देश में देश के लिए करने वाले की कमी है। देश के लिए तो मर मिटने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हम उसमें काफी पीछे हैं। तो ये थी दोस्तों उसकी बात जो मैंने जाना यार। मैं भी सोच रहा था कि ये आदमी इस तरह से कैसे प्राइम मिनिस्टर की छवि जो डुप्लीकेट तो मीडिया बनाती है। उन्होंने थोड़ा कहा था कि इस तरह से आप कहना। मीडिया जब वो 2014 में इलेक्शन का जो अभियान हुआ था उसमें पूरी की पूरी देश में उनकी एक छवि महत्वाकांक्षाओं से भरपूर थी। देश ने नरेंद्र मोदी पर कई आशाएं ठोक दी थी कि ये अब कुछ करेगा देश के लिए, देश आगे जाएगा। तो उनकी मीडिया ने भी उठा लिया पूरा का पूरा मामला। तो और मीडिया जब जैसे कि कोई आदमी बोलता है कि नरेंद्र मोदी इस प्रकार के थे, ये आदमी इस प्रकार का था, अब उसको लोग भी रेकमेंड करते हैं, उस बात को मानते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। अपने आप छवि तो बन जाती है। लेकिन उसने जो क्रिटिसाइज किया 2-3 मुद्दों पर, उसका मैं जवाब दे देता हूँ उसको। मैं भी कट्टर राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन किसी पार्टी को मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। पार्टी किसी से मुझे लेना देना है ही नहीं अभी तक बाद में पता नहीं। लेकिन मैं देश के फेवर में हूँ, देश के पक्ष में हूँ। तो उसने कहा कि उनके पास कैमरा कहाँ से आया और वो विदेश कैसे जा पाए उतनी गरीबी में, और 1.5 लाख के चश्मे पहनते हैं, गूगल्स 1.5 लाख के, और कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ। ऐसा उसने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, लेकिन मर्सिडीज में घूमता है, रेंज रोवर, लैंड रोवर, मुझे तो नाम भी नहीं आते सारी लग्जरीज कार के। और परिवार में जब वो माँ को मिलने आते थे मोदी जी, तब उनके घर में मीडिया के सामने सिर्फ 2 ही शख्सियत होती थी, एक उनकी माँ और वो मोदी साहब। अब पता नहीं क्यों लोग दूर रहते थे। अगर आदमी परिवार से मिलने आता है तो सब परिवार के साथ होने चाहिए ना, बातें करे, कुछ बातें करे। मेरा भी ये मानना है। लेकिन पता नहीं क्यों उनको सामने नहीं आने दिया जाता था। और वो आरएसएस में थे और फिर पार्टी में भी काम किया। तो उस वक्त हो सकता है कि पार्टी के खर्चे पर विदेश गए हो और उन्होंने संन्यास लिया, फिर हिमालय में गए। स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में बैठते थे वहां पर उस रामकृष्ण परमहंस आश्रम में, मठ में रहे। है तो फकीर, लेकिन उतनी सादगी दोस्तों नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, नरेंद्र मोदी के अंदर कोई सादगी नहीं है। अब एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 ही धोती थी। अब पता नहीं ये किस चीज के बारे में, लेकिन उनके पास 2 धोती थी। जब धोती फटती थी और थोड़ा कपड़ा बचता था तो उसका रुमाल बनाकर रख लेते थे। इतनी करकसर पूर्वक जिंदगी, सीधी सादी जिंदगी दोस्तों। लेकिन मोदी में उतनी सादगी नहीं है दोस्तों, और इसकी जरूरत भी है। मैंने कहा ना कि राष्ट्रवादी पार्टी है। अब दोस्तों आप ही सोचो कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री, अगर आज मैं बाद में वो आपको कहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री है हमारे देश का सर्वोच्च व्यक्ति, पूरी की पूरी देश की कमान उसके हाथ में है,
और वो सादगी से जिंदगी जिएगा, दुनिया कब नोटिस करेगी देश को? ऐसे प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं करेगी दोस्तों दुनिया। लेकिन आज जो मोदी जिस लाइफस्टाइल में जीते हैं, उसके कारण दुनिया में भी मोदी की लोकप्रियता है। एक लड़का हमारे भारत का था, अपने दोस्तों के साथ लंदन से गाड़ी में जमीनी रास्ते पर भारत आने का तय किया। मुंबई का शायद था, लेकिन गुजरात में रहता था उनका परिवार। तो वो जमीनी रास्ते से आए तो जितने भी देश पार किए, तो उन्होंने जब वो यहाँ पर आए तो उसने भी कहा था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी था। वहां पर सब लोग हमें इज्जत देते थे और सब कुछ, हमारा सफर अच्छा रहा। और जब बॉर्डर पार करते थे किसी भी देश की, अब जमीनी रास्ते से आए थे तो कई देश, लंदन से यूरोपियन कंट्रीज, फिर तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे देश पड़ते हैं बीच में। तो वो लोग आए तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है। अब ये मोदी अपनी छवि, आपको पता नहीं होगा उनकी जैसी सादगी किसे कहते हैं, ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ एक छवि बना रहे हैं जो देश के बाहर लोग जाने, अट्रैक्ट हो, जिसमें ब्रांड जिसे कहा जाता है, ब्रांडेड छवि जिसे कह सकते हैं हम। तो वो अपनी इस प्रकार की छवि बनाकर देश की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो सादगी से नहीं जी सकते हैं। ये वो एक सन्यासी है, फकीर है, और उनको किसी सत्ता की फत्ता की भूख नहीं है दोस्तों। वो तो जिसको भूख होती है ना सत्ता की, वो लोग किसी की तारीफ तो किसी की बुरी बातें करते हैं, लेकिन जिसको सत्ता की भूख नहीं होती है और निस्वार्थ भाव से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है आदमी, उसको सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये वीडियो में उसने जो कहा, वो बातें मैंने आपको बताई, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल छवि बनाने के चक्कर में है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि उसके वीडियोज कई है जिसमें व्हाट्सएप में लेकर उसने शायद कोई वीडियो बनाया है। आप देखना उनके वीडियो, अगर आपको उनकी बातें अच्छी लगे, देश के हित में लगे, तो सपोर्ट करना दोस्तों उनको भी। वैसे उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था कि आप मेरी बात थोड़ी करना लोगों के पास जाकर, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन ये उन्होंने बातें रखी कि मोदी ऐसे है ऐसे है। मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आप बिना रजा लिए 18 घंटे काम कर पाएंगे? ये दोस्तों एडवेंचरस आदमी है नरेंद्र मोदी। कोई आदमी आज तक 18 घंटे बिना रजा लिए, साल के 365 दिन के 24 घंटे, पूरा का पूरा साल, कभी रजा ही नहीं होती है उनकी। देश को समर्पित है जीवन। और ये कहते हैं कि ऐसा है वैसा है सब कुछ। उन्होंने विदेश यात्राएं कैसे की, अब नहीं, जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद नहीं, उससे पहले उन्होंने, जब वो शायद RSS में थी, तब उन्होंने विदेश की यात्राएं की थी, 2-3 देशों की। अमेरिका गए थे, इंडोनेशिया शायद गए थे। तो दुनिया देखी उन्होंने भी। तो ये था आज का वीडियो। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मुझे तो यार बुरा लगा। क्या उन्होंने कुछ गलत किया है मोदी ने?
अगर आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, अगर आप उस पोजीशन में होते हो तो आप भी वो नहीं कर पाओगे। आप अपेक्षाएं रखते हो प्रधानमंत्री या किसी नेता से कि ऐसा हो, लेकिन उस पोजीशन पर उनकी भी कुछ मजबूरियां होती है दोस्तों, इसलिए वो भी नहीं कर पा। और उन्होंने वो भी कहा था कि वो 20-22 अमीर लोग, अमीर घराने हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं, गरीबों का तो पता ही नहीं है दोस्तों। घर दे रहे हैं, फिर गैस कनेक्शन, वो गैस के लिए दे रहे हैं, और रोजगार सबसे बड़ी चीज वो दे रहे हैं। और कमाना ये तो नागरिक इंसान के हाथ में होता है ना, कोई सरकार थोड़ी आके बैठे बैठे पगार दे के जाएगी, और सरकार थोड़ी इतनी जॉब कैसे आ सकती है गवर्नमेंट में। प्राइवेट सेक्टर में उद्योगपतियों को साथ लाना ही होगा, क्योंकि चाइना देखो अपने उद्योगपतियों को साथ लेकर चलता है, क्योंकि जो बड़ा उद्योगपति होता है, अमीर व्यक्ति, वो देश की इकोनॉमी को रोटेट करता है, उसके हाथ में होता है। तो उनकी भी थोड़ी, अगर सरकार उनसे उल्टी पड़ जाती है उद्योगपतियों से, तो फिर देश में उद्योग कैसे विकसित होगा। उनको साथ लेना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि टाटा, अंबानी, अदानी, ये सब कुछ, वो अजीम प्रेमजी साहब, ये सब उद्योगपतियों को साथ लेकर चलना होता है। अब दूसरी बात, उद्योगपतियों को साथ लेने की जरूरत क्यों है पता है हमें? अगर हमारे देश में हम कितनी सर्विस दे सकते हैं? टैक्स तो उद्योगपति ही देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स उद्योगपतियों से आता है। तो अगर कोई हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड बनती है तो पूरी दुनिया का पैसा भारत में आएगा। जैसे कि आज अमेरिकन मॉडल, ये यूट्यूब, इसका सारा का सारा रेवेन्यू कहा जाता है यूट्यूब का अमेरिका, गूगल का अमेरिका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब अमेरिका जाता है। कंप्यूटर में कई सारे जो एप्लीकेशन आते हैं, आईफोन, फाईफोन, सब कुछ, आईटी का सेक्टर पूरा का पूरा, तो ये सारा का सारा वहाँ, और पूरी की पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड कंपनी है दोस्तों गूगल, जिसके अंतर्गत यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी वेबसाइट आती है। और दुनिया के सिर्फ रशिया और चाइना दोनों देशों को छोड़ के पूरी दुनिया से यूट्यूब पर जो एड्स देखते हो आप, उसके पैसे सारे के सारे अमेरिका जाते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार उद्योगपतियों को विकसित करेगा और किसी भारत की कोई कंपनी वर्ल्ड वाइड बनती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अदानी कंपनी है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अफ्रीकन कंट्रीज है, गरीब सारी की सारी कंट्रीज, और दुनिया के अन्य देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से तो हमारी बनती नहीं है, और दूसरे तुर्किस्तान, ये सारे के सारे देशों में अगर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी और कंपनी कमाएगी, तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा प्रॉफिट का, उसमें से सरकार के पास टैक्स जाएगा। तो उद्योगपतियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और ये आदमी कहता है कि ये तो सिर्फ 20-22 उद्योगपतियों को साथ लेकर चलता है, गरीबों की पड़ी ही नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है भारत, तो उसके लिए उद्योगों को विकसित करना होगा, तब जाके नौकरियां उत्पन्न होगी, नौकरियां मिलेगी, तो आदमी के पास पैसे आएंगे। घर में अगर परिवार में अगर 4 सदस्य है और उसमें से 3 सदस्य नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं और 10-10 हज़ार पगार है, तो घर में 30,000 की आय होती है और उसकी बचत होती है। फिर वो आदमी सोचता है, परिवार का आदमी, कि मैं 4-5 आदमी के साथ मिलकर
कोई नया बिजनेस खड़ा करूं। तो वो 4-5 आदमी जो भी 5-10 साल की बचत होगी, 10-10 लाख रुपये 4-5 आदमी के, यानी 50 लाख। तो 50 लाख में कोई नया धंधा खोलेगा, उसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10 जॉब्स तो 10 नौकरियां तो क्रिएट होगी ना। इस तरह पूरी की पूरी चेन दोस्तों इकोनॉमी की एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उद्योगपतियों को यानी रोजगार को बढ़ाना होगा। और गांवों में रोजगार का कोई ठिकाना ही नहीं है। गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो गुजरात में रह रहे हो, इतना अच्छा है। बाकी आप दूसरे राज्य में जाए तो पता चलेगा कि कितनी बुरी हालत है। वहां पर रोजगार की कोई है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वहां पर या तो अन्य दलों की सरकार है, तो उद्योग तो विकसित होता ही नहीं है। तो इस तरह उद्योगपतियों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है और लग्जरी लाइफ भी जीनी होती है। लग्जरी मतलब एक दुनिया को दिखावा, दुनिया को लगे कि नहीं ये भी एक देश है। ऐसा नहीं कि ये तो यार समझिए, ऐसा नहीं। इसलिए देश की छवि अच्छी बने, इसलिए वो, बाकी है तो सन्यासी, फकीर है। उनको अगर कल निकाल दिया जाए। उन्होंने एक बार कहा था कांग्रेसियों को, जब 2014 के इलेक्शन थे, उन्होंने उनकी स्पीच मैंने सुनी थी। उसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस वालों ने कि अगर राहुल गांधी तो हार गए तो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, लेकिन मोदी हार गए तो कहाँ जाएंगे। तो मोदी ने तगड़ा जवाब दिया था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो चिंता मत करो कांग्रेस के मित्रों, मेरी चाय की किटली तैयार है, सत्ता की भूख है ही नहीं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें वो साला बक रहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, ऐसा है वैसा है। मुझे तो यार दिमाग का वो पारा आता है ना, टेम्परेचर का, ऊपर उठ गया था। लेकिन फोन में तो किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते ना। अगर आपको भी वीडियो बुरा लगा तो आप भी मुझे थप्पड़ मार देना ऐसे। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिना डॉक्यूमेंट के ऐसे ही बैठ गया कि चलो कुछ बातें करते हैं दिल खोलकर। दोस्तों, दिल खोलकर अगर आप बात करते हो किसी से, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य कभी बिगड़ेगा नहीं। और अगर आपकी इमोशन अंदर ही अंदर दबाते हो तो दिमागी हालात बिगड़ सकते हैं। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी अपेक्षा, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।